नाज़रीन, इस वक्त मैं लहतरार रोड पर मौजूद हूँ। अलीपुर पंचग्राह का ये इलाका है। मेरे आप अकब में देख सकते हैं ये एक जनरल स्टोर है और यहाँ पर 3 दफ़ा डकैती हो चुकी है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के दुकानदार जो मालिक हैं कि ये डकैती कैसे हुई और किस तरह इनको लूटा गया, उनका क्या क्या नुकसान हुआ। आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रईस खान। रईस साहब, क्या हुआ? क्या 3 दफ़ा आपकी दुकान पे डकैती हो चुकी है? पे 3 दफ़ा डकैती हुई है। पहली डकैती हमारी हुई है दूसरे महीने को 17 तारीख शाम 7 बजे 3 डाकू आए हैं, सरेआम पिस्टल लेके असला लेके यहाँ पे वारदात डाली है। हमने आगे से अपना दफा करते हुए उनके साथ मुकाबला किया है और हमें भी गोलियाँ लगी हैं और डाकुओं को भी ज़ख्मी किया है। अभी तक एक उनमें फ़रार है, 2 पकड़े गए हैं। अभी तक वो ढाले में केस चल रहा है और उसी थोड़ा अर्सा गुजरा, 3 महीने गुजरे हैं और ये ईद से पहले, बड़ी ईद से पहले तो फिर वारदात हुई है दिन 2:45 बजे, दिन दिहाड़े सरेआम वारदात हुई है और 3 बंदे पिस्टल लेके इसी तरह खड़े थे तो अचानक दुकान पे वारदात डाल दी है। जो कुछ है निकाल दो जी। फिर भी हमने अपना लाइसेंसी इसले के साथ दफा करते हुए उनके साथ मुकाबला किया और कुछ माल ले गए हमारे से। अभी तक कोई बरामद नहीं हुआ है। अभी तक वो केस भी। कितने पैसे लेके गए आप? तकरीबन 6 लाख रुपया था। यानी इन 3 वारदातों में आप 6 लाख का। पहली वारदात में तकरीबन 6 लाख था, अभी फिर 5.5 लाख 6 लाख फिर ले गए। यानी पहले आपका 6 लाख लूटा और फिर 5.5 लाख लूटा और आप बता रहे हैं तीसरी बार भी डकैती हुई। वो कब हुई? वो इससे पहले हुई थी। यानी 3 बार आपको लूटा गया। ये एक ही गैंग था या मुख्तलिफ गैंग थे? गैंग है, एक उकाड़े के हैं, अभी जो हैं ये अफगानी हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये आप ही की दुकान में डकैती बार बार क्यों हो रही है? हमारी पूरी रोड पे खन्ने से लेकर चिरा तक सब इस पूरी रोड पे वारदातें करते रहे हैं। अभी पकड़े इधर से गए। तो आपने फिर थाने में कंप्लेन की? क्या स्टेटस क्या है अभी? साहब आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, अब दरख्वास्त दी, अब FIR हुई है। अभी 3 FIR हैं मेरे पास। अच्छा, FIR हो चुकी हैं। मुलजिम वही पकड़े हैं जिनको आपने रोक लिया था। पुलिस ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई? क्या कारकर्दगी करनी थी? जो पकड़ के दिया है उसके ऊपर भी पर्चा सही नहीं दे रहे हैं। तो जो भाग गए तो वो तो माशाल्लाह ही काम है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि यहाँ पे क्या हालात हैं? पुलिस गश्त करती है, यहाँ पे डकैतियाँ तो नहीं हो रही, हालात क्या हैं? जी, पुलिस की गश्त तकरीबन बहुत ही कम होती है। डकैतियाँ यहाँ पे आए रोज़ होती हैं। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले यहाँ पे डकैती हुई है, तकरीबन 25 लाख रुपए का सामान जो है वो डाकू लूट कर ले गए हैं। वो कहाँ हुआ है? वो इसी स्टोर में हुआ है यहाँ पर। आपके स्टोर में से 25 लाख से महरूम हो गए? जी जी, 25 लाख से महरूम हुए हैं। हम लोग थाने में गए हैं, बाकायदा हमने वहाँ पे दरख्वास्त दी है उनको कि चोरों को, डकैतों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पुलिस वाले जो वो हैं वो आते हैं यहाँ पे, लेकिन ये है कि अभी तक वो उनके डकैत नहीं पकड़े गए हैं। यानी आपने कंप्लेन की और अभी तक मुल्ज़मान नहीं पकड़े नहीं गए? पकड़े गए हैं, मुल्ज़मान नहीं पकड़े गए हैं। अभी यहाँ हालात क्या हैं? अभी हो रही हैं इस वक्त भी यही सूरत हाल? हम यहाँ पे अनसिक्योर माहौल में काम कर रहे हैं। हमें कोई पता नहीं होता यहाँ पे किसी वक्त भी कोई बंदा आके हमें लूट के चला जाए। किसी वक्त भी आए रोज़ यहाँ पे डकैतियों का मामूल है। पुलिस वाले जब ये वारदात कंप्लीट हो चुकी होती है तो पुलिस वाले आते हैं और बाद में अपनी फर्जी कार्रवाई करके वो वापस चले जाते हैं। हम बार बार थाने में जाकर पुलिस वालों को ये कह चुके हैं कि बराए मेहरबानी इसलिए में पेट्रोलिंग को ज़्यादा करें और जो है कि डकैती के टाइम ताकि आप लोगों की एक्सेस यहाँ पर इजीली हो ताकि मुल्ज़मान पकड़े जा सकें। नाज़रीन, इस वक्त मैं जंग सईदा में मौजूद हूँ। बड़ी तादाद यहाँ की रिहायशियों की मेरे साथ है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी शुजात अली। शुजात साहब, आप क्या कहते हैं? यहाँ पे आप पुलिस से मुतमईन हैं? पुलिस नज़र आती है आपको? सर आपको नज़र आ रही पुलिस? यहाँ तो है ही नहीं पुलिस, ना दिन को ना रात को। आप यहाँ पर रात को निकलें, दिन को निकलें, यहाँ पर तो पुलिस का है ही नहीं सिस्टम। तरामड़ी से आगे पुलिस सर आती नहीं है। कोई गश, कोई कुछ भी नहीं। आप यहाँ 24 घंटे खड़े हो, आपको पुलिस की गाड़ी नजर आए तो आप हमें बताएं नजर आ रही है आपको? यहाँ पर गाड़ी सर नहीं है। आप दिन को नहीं निकल सकते, रात को तो दूर की बात है। आप किसी बच्चे को सामान लेने बाहर भेजें, वो बच्चा वापस नहीं आता, पैसे नहीं वापस आते। आप दिन को यहाँ पर बड़ी मुश्किल से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिक्योरिटी की है कि ये कोई इंडिया का इलाका तो नहीं, ये तो पाकिस्तान का इलाका है। टैक्स हर चीज़ का हम देते हैं। आप हमें सिक्योरिटी दें, कम से कम गाड़ी यहाँ पर गश्त करे, दिन को भी करे, रात को भी करे। यहाँ पर चौकी होनी चाहिए। माएँ बहनों महफूज नहीं है। यहाँ पर बाज़ार लगता है, आप उसके अलावा किसी भी लेडीज़ को बाहर सर नहीं भेज सकते सामान लेने के लिए। आप कितनी देर यहाँ पे खड़े हो, आप कोई लेडीज़, बहुत कम लेडीज़ आपको नज़र आएंगी। इसकी बेसिकली वजह यही है कि सिक्योरिटी का यहाँ पर सिस्टम सर नहीं है। आप तो बड़ी खौफनाक बात बता रहे हैं कि ना यहाँ बहनें महफूज हैं, ना बच्चियाँ, ना बच्चे। तो आप मुतलका थाने जाके आपने दरख्वास्त दी है कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है और हम एक खौफ के साए में जी रहे हैं?
सर यहाँ से थाना बेस है ही बहुत दूर, आप बताएं ना, यहाँ से 25-30 किलोमीटर तो थाना दूर है। आपके जाते जाते तो वैसे जहाँ से आता है वो बंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पे आए दिन डकैतियाँ होती हैं, आए दिन चोरियाँ होती हैं। यहाँ पे माएँ बहनों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है। बाहर को निकलता है तो किसी का बटवा चला गया, किसी का मोबाइल चला गया। अब ये जब मामलात हम पुलिस तक पहुँचते हैं तो पुलिस आगे से ताउन नहीं करती। यहाँ पे मुतअद्दिद बार दुकानों पे डकैतियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पे एक बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई है। उस ज़्यादती वाले मामले में पुलिस ने हमारे साथ वो रवैया अख्तियार किया कि हम लोग मजबूर हो गए एहतजाज करने पे। आपने बताया कि यहाँ बच्चे के साथ ज्यादती होगी, एक मसला हो गया, पुलिस ने क्या ताउन नहीं किया वो बताएं। पुलिस ना तो टाइम पे आई। नहीं, आप थाने गए थे? बिल्कुल थाने गए थे हम। पुलिस ने FIR काटने में भी जलील किया, पुलिस ने तफ्तीश करने में भी जलील किया। पुलिस ने मौके पे आके किसी को यहाँ पे कोई आके कम अज़ कम आके देखे कि कहाँ पे हुआ है मामला। कोई जाए वकूआ पे जाने के लिए भी पुलिस को जो है खींच के लाना पड़ा। ये सारा काम हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया। उस दरिंदा सिफ्त इंसान को ख़ुद पकड़ा हमने। पुलिस को बुलाते रहे हम 2 घंटे, यहाँ पे हम उसको बैठाई रखा और पुलिस 2 घंटे के बाद यहाँ पे आई कि जी अभी आ रहे हैं, अभी ट्रैफिक जाम है, अभी फ़लाँ जगह पे है, फ़लाँ जगह पे है। तो वजह क्या है? ये एक तो थाना दूर है और दूसरा गश्त प्रॉपर नहीं है और दूसरा तवज्जो कोई नहीं दे रहा। यहाँ पे तो कमरानों को तवज्जो देनी चाहिए इस किस्म के मामलात में। आला हुकाम के पास गए आप, IG के पास, DIG के पास, हमने की कंप्लेन की ये रवैया है हमारे थाने का। हम SP साहब कुराल के पास गए हैं, उस वक़्त किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। वही रवायती बातें, वही रवायती कहानियाँ, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तो हुआ कुछ नहीं। और जो अभी भी हमारे साथ मसाइल जो चल रहे हैं, जो चोरी डकैतियाँ आए दिन हो रही हैं, इसमें भी पुलिस का किसी किस्म का कोई कॉपरेट नहीं है। और अगर हम कोशिश करेंगे भी तो कॉपरेट की उम्मीद भी नहीं है उस इदारे से हमें। 2 दिन पहले रात को डकैती हुई है मेरे घर में। वाशरूम में सेंट्री का सामान सारा उतार के लेके गए हैं। यहाँ तक कि जो वाशरूम में वेंटियाँ लगी थी वो भी उतार के लेके गए हैं। ठीक है, एक LED पड़ी हुई थी वो भी उठा के लेके गए। घर में कोई नहीं था? नहीं, घर में कोई भी नहीं था उस दिन। तो आपका कितना नुकसान हुआ है? ये तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये हमारा नुकसान हो गया। 2 लाख से आपको महरूम कर दिया गया? जी जी बिल्कुल। तो आप थाने गए? नहीं, थाने तो नहीं गया, लेकिन यह सुबह हमने 15 पे कॉल की है, लेकिन उन्होंने कॉल ही नहीं पिक की। तो फिर हमें थाने भी जाना। 15 वालों ने कॉल ही पिक नहीं की? नहीं पिक की। कितनी दफ़ा कॉल की आपने? मैंने 2 दफ़ा कॉल की है। तो ये है कि एक दफ़ा बेल गई है, दूसरा बिज़ी मिल रहा था। तो फिर आप दोबारा कर लेते। लेकिन वो कॉल ही नहीं उन्होंने पिक की। तो फिर दोबारा मैंने यही सोचा कि आप थाने में जाके क्या करेंगे, जब रिकॉर्ड है आपके पास जो आपने कॉल की उनको? मोबाइल में देखता हूँ, होगा इंशाल्लाह। तो आप थाने क्यों नहीं गए? थाने में यही है कि अब यहाँ से थाने में जाते, यहाँ से 20-22 किलोमीटर थाना दूर है, तो वहाँ पे भी जाके क्या होता, कुछ भी नहीं। यानी कोई उम्मीद ही नहीं है पुलिस से? उम्मीद की बात ही नहीं है। यहाँ पे गश्त वाले नहीं आते। एक चीज़ हो गई है नुकसान। अब वो थाने में जाते और ही कुछ होता, तो हम इस वजह से थाने भी नहीं गए कि वो हमसे ही तफ्तीश करेंगे उल्टा। अच्छा, आपसे तफ्तीश कर? जाहिर है, यानी इस खौफ से आप थाने ही नहीं थाने जाते? ही नहीं गए। नाजरीन, ये सूरत हाल है कि 2 दिन पहले इस भाई के घर में डकैती हुई। इनके घर से सारा सैनिटरी का सामान ले गए, 2.25 लाख से इनको महरूम किया। 15 पे कोई कॉल नहीं पिक कर रहा। और थाने जाने का इशू ये, एक तो दूर बड़ा है और चले जाएं तो इन्हीं की तफ्तीश होगी। तो ये इस वक्त तासुरात है अवाम के। हम पुलिस से इस पे बात करेंगे। नाजरीन, इस वक्त मैं तरलाई कला के इलाके में मौजूद हूँ। जिस शॉप पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ 5 दफ़ा डकैती हो चुकी है। इसके मालिक भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये कैसे वारदात हुई, कैसे ये डकैती हुई। क्या नाम है आपका? सुहेल अब्बास। सुहेल साहब, ये बताएं कि कितनी दफ़ा डकैती हो चुकी है और कैसे हुई है ज़रा? यही कोई तकरीबन कोई 5-6 बार हो चुकी है। अभी लास्ट टाइम 2 हफ्ते पहले हुई है। इधर तो चलो माल तो जाना ही जाना है, इधर जान का भी नुकसान नहीं, क्या कर सकते हैं। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। अब तो कारोबार करना भी मुश्किल हो गया इधर तो। अच्छा, ये 5 दफ़ा जो डकैतियाँ हुई हैं, कितने अरसे बाद हुई है? तकरीबन कोई 7-8 माह बाद। हर 5-6 माह बाद आपको लूट के चले जाते हैं? बिल्कुल इसी तरह। ये कोई एक ही गैंग है? अभी तो मास्क पहने होते हैं, पहचाने नहीं जाते सही तरह, लगते तो ऐसे ही जैसे एक ही जैसे होते हैं। कितना नुकसान हुआ है आपका? अभी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। इस बार तो उन्होंने अखीर कर दी। पैसे तो पैसे लेके गए, साथ सामान भी डाल के लेके गए हैं। सारा सामान ले गए? हाँ, तकरीबन कोई सामान 35-40 हज़ार का ले गए, कोई नकदी ले गए 30,000 रुपया इस बार। यानी 60-70 हज़ार का अभी नुकसान हुआ है। 5 जो आपकी डकैतियाँ हुई, इसमें टोटल आपका नुकसान क्या हुआ है? टोटल लगाया जाए तो तकरीबन 8-10 लाख का हो गया होगा।
8-10 लाख का नुकसान। तो आप थाने गए हैं कभी? थाने भी गए हैं, पर्चा भी कटाया है, तो कहते पकड़ेंगे, आप शनाख्त कराएंगे, अभी तक पकड़े नहीं गए।